द लास्ट लीफ ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी है। इस कहानी को 1907 में पब्लिश कराया गया था। इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी के ग्रीनविच विलेज से। यह जो इलाका था वो वेनियम नेबरहुड का इलाका था। यहाँ की जो गलियाँ थी वो गलियाँ काफ़ी उलझी हुई थी। यही कारण था कि इन गलियों में, इन क्षेत्रों में जो टैक्स कलेक्टर थे उनका आना जाना बहुत कम था, जिसके कारण जो पुअर आर्टिस्ट होते थे उनके लिए यह जगह जो था एक जन्नत की तरह था। इस कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कियों से जिनका नाम सू और जॉन्सी था। ये सू और जॉन्सी एक आर्टिस्ट बनना चाहती थीं, जिसके बाद से ये दोनों लड़कियां एक रेस्टोरेंट में मिलती हैं। रेस्टोरेंट में मिलने के बाद से दोनों में बातें होती हैं, जिसके बाद पता चलता है कि ये दोनों लड़कियां आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। जिसके बाद से दोनों ने डिसाइड किया कि ये दोनों एक साथ रहेंगी और आर्टिस्ट आर्टिस्ट के लिए बहुत सारे जो पेंटिंग्स हैं उसको बनाएंगे ये। जिसके बाद से इन दोनों ने एक बहुत सस्ते से अपार्टमेंट के थर्ड फ्लोर पर एक कमरा बुक किया, जिस कमरे में ये दोनों साथ साथ रहने लगती हैं। थोड़ा समय बीतता है और बीतने के बाद से नवंबर का महीना आता है और नवंबर के महीने में एक बहुत ही भयंकर बीमारी आती है, निमोनिया। यह निमोनिया उस टाइम पे इतनी खतरनाक थी कि जिस किसी को भी यह निमोनिया अपने चपेट में ले लेती उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते थे। उस पूरे क्षेत्र में निमोनिया जो बीमारी थी वो बहुत ही बड़े पैमाने पे फैल चुका था। जिसके बाद जॉन्सी जो थी, ये जॉन्सी भी उस निमोनिया के चपेट में आ जाती है। जॉन्सी का तबीयत अब ख़राब होने लगता है। जो सू जो थी वो सू इस चीज़ को देखती है और देखने के बाद से सू काफ़ी दुखी होती है। सू जॉन्सी को हॉस्पिटल में ले आके उसको हॉस्पिटलाइज करती है। डॉक्टर ने उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। डॉक्टर देखते हैं कि जॉन्सी का जो रिकवरी के जो चांसेस हैं वो और बेकार होते जा रहे हैं, या यूँ कहें कि जॉन्सी का जो तबीयत था वो और ख़राब होते जा रहा था। उसकी रिकवरी में कोई गुड साइन जो था वो नहीं दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने सू से पूछा, सू ऐसी कोई चीज़ है जो जॉन्सी को ठीक होने से, रिकवर होने से रोक रही हो? ऐसी कोई चीज़ है जो उसको डिप्रेस कर रही है? तो सू ने बताया ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी लाइफ में एक ड्रीम थी। वह ड्रीम था कि वो अपनी लाइफ में एक पेंटिंग्स बनाना चाहती थी बेयर निपल्स की, जो अभी बना नहीं है। शायद हो सकता है कि वही चीज़ है जो उसको डिप्रेस कर रहा हो, उसको परेशान कर रहा हो। तो डॉक्टर कहते हैं हो सकता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो थी वह अपने पेंटिंग्स के कुछ कलेक्शन थे उसको लेके बैठ जाती है। बैठने के बाद से थोड़ी देर के बाद जॉन्सी के अंदर कुछ हलचल आती है, मूवमेंट होता है। जब सू ने इस चीज़ को देखा तो सू जो है दौड़ के जाती है जॉन्सी के पास, जाके उसके बेड के पास बैठ जाती है। तो सू देखती है कि जॉन्सी जो है कुछ उल्टा काउंटिंग करती है, जैसे 11, 10, 9। तो देखती है कि जॉन्सी जो है वो बाहर खिड़की की ओर देख रही है और खिड़की के की ओर देख करके वो कुछ काउंटिंग्स को करती है। तो पूछती है जॉन्सी, ये तुम क्या कर रही हो? तो जॉन्सी बताती है कि ये जो खिड़की के बाहर जो पेड़ है, उस पेड़ के जो पत्ते गिर रहे हैं, तो जैसे जैसे उस पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं वैसे वैसे मैं अपने जीने की उम्मीद जो है उसको खो रही। और जिस दिन इस पेड़ का लास्ट लीफ जो है वो गिर जाएगा उसी दिन मैं मर जाऊंगी। तो सू कहती है, जॉन्सी ये बेकार की बातें तुम मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर बोल के गए हैं कि तुम्हारी रिकवरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सू यहाँ पे जो जॉन्सी से झूठ बोलती है, क्योंकि डॉक्टर सू से बता के गए थे कि जो जॉन्सी के रिकवरी होने के चांसेस हैं वो अभी कुछ उसमें दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात सू का तबीयत जो है वो और ख़राब होते जा रहा है। सू जो थी उसको कहती है अभी तुम आंखें बंद करो और सो जाओ। सू जॉन्सी से बोल के नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाती है। वहाँ पे एक बहुत ही बूढ़ा सा 60 ईयर का एक पेंटर रहता था। उसका नाम मिस्टर बर्मन था। उसके लाइफ के बर्मन का लाइफ का एक ड्रीम था कि वो एक अपने लाइफ में मास्टरपीस बनाना चाहता था, लेकिन उसकी ड्रीम जो थी वो अब तक पूरा नहीं हुआ था। यह एक एल्कोहलिक पेंटर था, आर्टिस्ट था। सू जाती है बर्मन के पास और बर्मन के पास में जा कर के वो जॉन्सी के बारे में बताती है कि जॉन्सी खिड़की के बाहर एक पेड़ है, उस पेड़ के पत्तों को देख रही है और उसके पत्ते जैसे जैसे गिर रहे हैं वैसे वैसे वो अपनी उम्मीदों खो रही है और कह रही है कि जिस दिन इस पेड़ का अंतिम पत्ता गिरेगा उसी दिन मैं मर जाऊंगी। तो
बर्मन कहता है कि वो पागल जैसे बातें कर रही है, उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो कहता है चलो मैं देखता हूँ उसको। सू चली जाती है और बर्मन जाता है। उस दिन शाम के टाइम पे एक बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आता है, तेज़ तेज़ से बारिश होती है। तो जॉन्सी को ये पूरा उम्मीद था कि आज की रात जो है, ये जो बचे हुए पत्ते हैं वो पत्ते गिर जाएंगे, और जैसे ही अंतिम पत्ता गिरेगा अगले सुबह को मैं मर जाऊंगी। रात में बहुत तेज़ से बारिश हुआ, लेकिन बारिश होने के बाद से हवा भी बहता है तेज़ तेज़ से। तो जॉन्सी उस रात को इसी उम्मीद से सोई थी कि अगले दिन ये अंतिम पत्ता गिर जाएगा, और जैसे अंतिम पत्ता गिरेगा वो मर जाएगी। सुबह होता है, सू से बोल के जॉन्सी ने पर्दा को हटवाया वहाँ से, और देखती है कि अभी भी उस पेड़ में एक अंतिम पत्ता जो है, वो अंतिम पत्ता पड़ा हुआ है, एक लास्ट लीफ जो है वो बचा हुआ है। वो इस चीज़ को देख के काफ़ी हैरान थी कि पेड़ के सारे पत्ते गिर गए हैं, लेकिन अभी भी उस पेड़ का एक जो लास्ट लीफ है वो उसमें पड़ा हुआ है। ऐसे ही दिन बीतता है, शाम होता है, और शाम के समय पे भी उसको उम्मीद थी कि यह जो पेड़ का अंतिम पत्ता है ये आज की रात तो बिल्कुल ही गिर जाएगा, क्योंकि उस समय पे भी काफ़ी तेज़ से बारिश हो रही थी, तेज़ तेज़ हवाएं थी वो बह रही थी। और जॉन्सी को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि आज की रात जो है, ये पत्ता जो अंतिम पत्ता इसमें पड़ा हुआ है वो ज़रूर गिर जाएगा। रात होता है, जॉन्सी सो जाती है और फिर से अगले सुबह को उठती है तो देखती है कि वो अंतिम पत्ता जो है अभी भी उसमें पड़ा हुआ है। इस चीज़ को देख कर के काफ़ी जॉन्सी जो थी वो परेशान हो जाती है कि ये अंतिम पत्ता गिर क्यों नहीं रहा। तब तक उसी दिन सुबह का समय जो था वो बीत जाता है, दोपहर का समय होता है। तब तक पता चलता है, एक न्यूज़ आती है कि जो नीचे वो ओल्ड 60 ईयर का जो ओल्ड पेंटर था, उसको जो है निमोनिया हो गया था, और निमोनिया होने के बाद से उसका डेथ हो गया है। पता चलता है कि जो बाहर का जो चौकीदार है उसने उसको उसके बेड पे गीला पाया था, जिसके बाद से ये पता चला कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे उसको निमोनिया ने मार दिया है। अब जाकर के यहाँ पे जॉन्सी जो है, जॉन्सी देखती है नीचे जाके सू के साथ में कि अभी भी उसके कमरे में कुछ पेंटिंग्स के कलर थे, सीढ़ी थे, एक लालटेन था वो पड़ा हुआ था जो जल रहा था अभी भी। तो उन लोगों ने ये पाया कि ये बारिश की रात में, कल की रात में जो है, जिस दिन बारिश आ रहा था तेज़ से, उस रात में ये बाहर गया था, और बाहर जाने के बाद से गीला हुआ था, और गीला होने के बाद से इसको निमोनिया जो था वो निमोनिया की बीमारी हुई थी। तो पता चल